हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस रहता है। वैसे सिलेबस की एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितना हमारा इम्पॉर्टेंट सिलेबस है और हम इतने कम टाइम में कैसे इसको कवर करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पीजीटी बायोलॉजी के लिए कि क्या हमारे इम्पॉर्टेंट सिलेबस है और इसकी स्ट्रैटेजी कि इसको हमारा जल्दी हम कैसे कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटीज पढ़नी है। +1 एंड +2 की जो एनसीईआरटी है बायोलॉजी की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटीज को मतलब बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ना है, ये नहीं है कि बस एनसीईआरटी खोली और उसकी एक रीडिंग ले ली। एनसीईआरटी की डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस हमारे एचटेट में अंडरस्टैंडिंग से आते हैं। तो एनसीईआरटी फोकस्ड क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एनसीईआरटी की हमारी क्या होनी चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। ठीक है, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हमारे क्वेश्चंस एचटेट में कवर होते हैं। फिर क्या है, यहाँ पे जो डायग्राम्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन डायग्राम्स को, टेबल्स को स्किप नहीं करना है। अब जैसे देखो, बायोमॉलिक्यूल्स वाला हमारा चैप्टर है सेल यूनिट के अंदर, वहाँ पे हमारा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की टेबल गिवन है। वहाँ उस टेबल से भी हमारे हमेशा क्वेश्चन आ जाते हैं। वहाँ से ड्रग्स से रिलेटेड कौन सा एल्केलॉइड्स है, कौन से टर्पीन्स है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी में अगर कहीं पे एक लाइन भी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की जितनी रीडिंग कर सकते हो उतनी करो। अब इतने टाइम में अगर आप एनसीईआरटी को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो तो वो मोर देन इनफ है। फिर है रीड PYQs। अब देखो, एचटेट के लिए क्या है, हमारा कोई सिलेबस भी मतलब कोई डिसाइडेड नहीं है। लाइक हमारे क्या है, जो भी एचटेट के लिए सिलेबस, भिवानी बोर्ड कोई सिलेबस हमें प्रोवाइड नहीं करता। तो जो भी सिलेबस हम किस तरीके से एस्टिमेट लगाते हैं, हम +1 +2 लाइक पीजीटी है तो +1 +2 और थोड़े कुछ चैप्टर्स बीएससी वगैरह के हम काउंट करते हैं। और हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उसकी हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, हमारे ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक पे हमें कितना फोकस देना है। बिकॉज कुछ टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मतलब कम फोकस रहता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने हैं। बिकॉज अब देखो, बच्चे पूछते हैं कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक बताओ। तो मार्केट में ऐसी कोई बुक अवेलेबल नहीं है एचटेट पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो स्पेसिफिक मतलब एकदम जिसके अंदर एप्ट क्वेश्चंस हो, अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब जो टॉपिक है उसको यूट्यूब पे लिख दो, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम अच्छे पढ़ते रहते हैं। बहुत बच्चे हैं जो एनसीईआरटी को भी 2-3 बार पढ़ लेते हैं, फिर भी उनका आउटपुट नहीं आता। तो वो किस लिए नहीं आता, आपको क्या करना है, क्वालिटी स्टडी करनी है। क्वालिटी के लिए आपको क्या करना होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हमारा आउटपुट अच्छा आता है। और हमारे PYQs हैं वो भी आपको सारे करने हैं। ठीक है, PYQ की एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 2008 से 2021 के कवर हो गए। बीच में 1-2 बचे हैं, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो उसकी प्लेलिस्ट हमारे जो मेरा चैनल है सक्सेस प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर हमारी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी कर सकते हो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या है, एक तो आपको आइडिया आ जाएगा और एक क्या है, हमारे कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से भी ज़रूर कर लेना एग्ज़ाम देने से पहले। फिर कुछ है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हमारा +1 +2 में जो भी हमारे चैप्टर्स हैं सारे आपको कवर करने हैं, बट जो इंपॉर्टेंट हैं वो थोड़े हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। लाइक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज अब की बार जो 2021 में भी हमारा हुआ था, वहाँ पे जो साइकिल्स होती हैं हमारी C3 C4 डार्क साइकिल, इन सब से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको करना है। यहाँ पे कौन सी एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको फोटो रेस्पिरेशन जो है ना, हमारा एक फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। इसको हम C2 साइकिल बोलते हैं। ये हमारी किसके अंदर होती है, लाइक देखो, हमारा एनसीईआरटी में सिर्फ इतना गिवन है कि हम फोटो रेस्पिरेशन हमारा C3 में होता है या C4 में होता है, सिर्फ इतना गिवन है। लेकिन हमारे क्वेश्चन देखो, अब एनसीईआरटी में फोटो रेस्पिरेशन तो दे दिया, अब क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा कि फोटो रेस्पिरेशन होता किसके अंदर है। तो हमारी 3 ऑर्गेनेलीज के अंदर होता है।
ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पर ऑक्सीजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है कि एनसीईआरटी फोकस्ड आप पढ़ लो। बिकॉज देखो एनसीईआरटी में क्या है, थोड़ा एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ ब्रीफ दिया होता है किसी भी टॉपिक का। एक लाइन है, उस लाइन की अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो आप एक लाइन पढ़ते हो, उससे आप ये देखो कि उस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो एनसीईआरटी आपको इस तरीके से रीड करनी है। अब इतने टाइम में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कोई और बुक लो, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ो और एनसीईआरटी को जितना मैक्सिमम हो सकता है उतनी बार पढ़ो। एनसीईआरटी की जो भी लाइन आप पढ़ो उससे ये देखो कि हाँ इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे क्या क्वेश्चन बनेगा। एनसीईआरटी की बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, वहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। फिर लार्वा से भी हर एग्जाम में हमारे 2 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं और इससे हमारा ज़्यादा भी रहते हैं, मतलब 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो हमारे आते ही आते हैं। तो लार्वा आपका एनसीईआरटी में नहीं गिवन, लेकिन एनिमल किंगडम के अंदर इंक्लूडेड है। तो लार्वा से क्वेश्चन आते हैं। मतलब प्रॉपर मैं ये नहीं कहूँगी कि एनसीईआरटी से ही सब कुछ आ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी फोकस्ड आते हैं। एनसीईआरटी आपको इतना बता देती है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, एक फिल्टर्ड तरीके से आपको पढ़नी है एनसीईआरटी भी। फिर है प्रोटोस्टोम्स और डिट्यूरियोस्टोम्स। यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं, डिट्यूरियोस्टोम्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा एनिमल किंगडम से इंक्लूडेड है। फिर है एनिमल किंगडम की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावर्स का, क्लास +2 के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, वहाँ पे जो डेफिनेशंस गिवन है लाइक ओटोगैमी, जीनोगैमी, गिटेनोगैमी, ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी हमारा 1 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो ये भी आपको अच्छे से करनी है। मतलब मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि लाइक देखो फर्स्ट चैप्टर आपने देखा, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें फिल्टर्ड क्या पढ़ना है, जो जिस पे आपको एकदम पक्का फोकस करना है कि हाँ ये मुझे नहीं छोड़ना। तो वो आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। जैसे लास्ट में उसके डेफिनेशंस गिवन है, जहाँ पे भी एग्जाम्पल गिवन है ना, जो लाइन के बीच में भी एग्जाम्पल्स गिवन है, वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स को एक भी स्किप नहीं करना है। फिर हमारा जो ह्यूमंस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिससे हमारा उसके अंदर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बाद में कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, वहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। मेल वाला है, उसका जो डायग्राम है ना, उसको अच्छे से स्टडी करना है, उसको एज अ फ्लो चार्ट पढ़ो कि हाँ हमारा स्पर्म यहाँ बनता है, फिर किस तरीके से हमारा मतलब पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी तरह फीमेल जब पढ़ोगे तो फीमेल में भी हाँ हमारा एग कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा। फिर जब कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ोगे उसमें भी आपको नेचुरल, आर्टिफिशियल, बैरियर्स, मतलब पूरा आपको अच्छे से करना है। ये जो चैप्टर्स हैं क्लास +2 के स्टार्टिंग के जो 4 to 5 चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बायोटेक और मोल बायो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से देखो अब यहाँ पे हमारा सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन गिवन है एनसीईआरटी में, और क्वेश्चन आ गया था हमारा, क्या आया था, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस पूछी गई थी आपसे क्या होती है। ये हमारी मैसेंजर आरएनए पे, तो ये हम जो बीएससी एमएससी का पढ़ते हैं उसमें हमारी आती है। अब लेकिन देखो एनसीईआरटी में ट्रांसक्रिप्शन दे दिया, तो आपको मतलब जो बच्चे यूँ हैं जो मेरे साथ बैच पे नहीं जुड़े हुए, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ किस तरीके से करोगे। मैसेंजर आपने ट्रांसक्रिप्शन को यहाँ पे देख लिया, अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है तो उसको आप बेसिक से एडवांस तक पूरा कवर करोगे, तब आपका क्या होता है, पूरा एनसीईआरटी फोकस्ड क्वेश्चन आते हैं और पूरा कवरेज हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ आपको एडवांस पढ़ना है, बिकॉज क्वेश्चन कैसे आते हैं, कंसेप्चुअल बेस आते हैं, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। फिर है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम से भी क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट प्लांट किंगडम मैंने अपने चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म पे भी करा रखा है, और 2019 का क्वेश्चन पेपर आप जब लगा के देखोगे तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि प्लांट किंगडम से भी हमारे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। बिकॉज एनसीईआरटी पढ़ोगे, हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए, लेकिन आप वीडियोज़ देखना, फिर आपको पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। है उसमें भी एनसीईआरटी कवर्ड, लेकिन बस एक तरीका होता है एनसीईआरटी को भी पढ़ने का। तो क्या तरीका है, बस उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। एनसीईआरटी का आपने कोई एक पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर आप उस पैराग्राफ से ये देखो कि आपने क्या समझा है उसको, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर हमारा सेल जो यूनिट है वो भी इंपॉर्टेंट है, सेल से क्वेश्चन आते हैं। लाइक हमारा जो प्लास्टिड्स हैं,
प्लास्टिड से क्वेश्चन आते हैं कि अमाइलोप्लास्ट क्या होते हैं, इलायोप्लास्ट क्या होते हैं, तो मतलब प्लास्टिड से क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो सेल वाले यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। इवन बायोमॉलिक्यूल सेल यूनिट के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो बायोमॉलिक्यूल से क्वेश्चन आते हैं। लाइक माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन से क्वेश्चन आते हैं। सेल डिवीजन में क्या, लाइक माइटोटिक स्पिंडल का पॉइजन पूछा गया था एक बार। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि कब हमें क्रोमोसोम्स विजिबल होंगे, कहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनती है, कहाँ पे हमारा कोहेजिन प्रोटीन होता है। लाइक देखो एनसीईआरटी में यूँ गिवन है कि हमारा जब हम एनाफेज पढ़ते हैं कि हमारे क्या है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जब ये हमारे इकट्ठे थे या फिर ये हमारे सेपरेट हुए, तो यहाँ पे कौन सी एंजाइम, कौन सा कॉम्प्लेक्स काम किया है कि ये सेपरेट हो गए। तो मतलब इस तरीके से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनती है ना, तब हमारे यहाँ पे एचटेट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर देखो यहाँ पे हमने थोड़े मेन चैप्टर्स को कंसीडर कर लिया, बाकी हमारा सिलेबस सारा इंपॉर्टेंट है और जितना हो सके आप उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप करने की कोशिश करो, बाद में उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब PYQ की प्लेलिस्ट मैंने बता दिया आपको, मेरे चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। 2-3 क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पे भी कराए हैं अचीवर्स एकेडमी पे, पर मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन एज मच यू कैन। और फुल कंटेंट अगर आपको ये है कि मतलब आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, खुद से कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बैच लो ही लो, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप बैच लोगे उसमें भी ये है कि आप वीडियो कर लोगे, आप जब पूरा कंटेंट समझ लोगे उसके बाद भी आपको स्टडी तो खुद से ही करनी पड़ती है। तो अगर आपको सेल्फ स्टडी में आप कंफर्टेबल हो तो सेल्फ स्टडी करो। लेकिन अगर ये होता है कि आप बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको मतलब यूँ एकदम से हेक्टिक हो रहा है कि कहाँ से क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप अचीवर्स एकेडमी के बैच ऐप पे जाके वहाँ पे फुल कंटेंट का बैच है, आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो अभी वहाँ पे हमारा एटलीस्ट 40 to 50% सिलेबस कवर हो गया है। 30 अक्टूबर तक वहाँ पे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ओके, दिस वाज ऑल अबाउट एचटेट PGT बायोलॉजी। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता दिए हैं, अगर और आपको कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी हमारा कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, वहाँ पे हम इसको क्लियर कर देंगे। तो ओके, थैंक यू।